हेलो गाइज, मैं विवेक, आप सभी को एमबी इंजीनियर चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच 10th का ज्योग्राफी का मैप वर्क लेकर के आए हैं। जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि 10th में बोर्ड एग्जाम में मैप वर्क आता है और मैप वर्क लगभग 6 से 7 नंबर का आता है, जिसमें से ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मैप वर्क आता है। तो आज हम ज्योग्राफी का मैप वर्क लेकर गया है। इससे पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का मैप वर्क हम करवा चुके हैं, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैप वर्क अगर नहीं देखे होंगे तब वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, तो वो जाकर के भी देख लीजिएगा। और मैप वर्क करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इंडिया का कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे ये नहीं पता होगा तो मैप वर्क समझने में या प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसीलिए सबसे पहले ये जान लें कि इंडिया का कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे। अगर ये नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा जिसमें से हम बताए हुए हैं कि इंडिया का कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे मैप के थ्रू बताए हुए हैं। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, लर्न भी हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वो देख ले और ये वीडियो देखने से पहले अपने पास एक मैप रख ले ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। तो हम चैप्टर वाइज मैप पर करवाने वाले हैं, जिसमें से आज ये चैप्टर 3 है, ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, तीसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि हम लोग को पता है सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, ना ही उससे थियोरेटिकल पार्ट आने वाला है ना ही मैप वर्क आने वाला है। और थर्ड चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज, इससे थियोरेटिकल पार्ट तो नहीं आएगा, इससे सिर्फ मैप वर्क आने वाला है। इसीलिए इसका आज हम मैप वर्क लेकर के आए हैं। और देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसका मैप वर्क। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें वाटर से संबंधित ही मैप वर्क पूछने वाला है, तो वाटर के बारे में ही पढ़ना होगा। तो वाटर में मेनली इसमें डैम के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि सिलेबस में जिक्र किया गया है कि इसमें डैम के बारे में मैप वर्क आएगा और 8 डैम का ही बारे में बताया गया कि सिर्फ 8 डैम से आएगा, मतलब इससे बाहर एक भी डैम के बारे में आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो 8 डैम लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है और लर्न करवाएंगे ऐसा कि आपको भूल नहीं पाइएगा, एग्जाम में जाकर टिक लगा करके ही आएगा। लेकिन इस वीडियो के देखने से पहले अपने पास एक मैप रख ले ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे मैप प्लॉटिंग सीरीज, मतलब मैप में प्लॉट करना होगा। जैसे पूछ देगा आप लोगों की हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे आप लोगों को पता है कि उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा का पोजीशन आप लोग को नहीं पता होगा कि उड़ीसा कहाँ पे है तो आप प्लॉट कर पाइएगा, नहीं ना कर पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले इंडिया का कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे है वो देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि देखिए अगर हम बता दिए कि उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, आपको लर्न भी है कि हाँ उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, तो यहाँ पे उड़ीसा कौन सा प्लेस पे ये तो जानना जरूरी होगा ना। मान के चलो कि उड़ीसा यहाँ पे है, अगर किसी को नहीं पता है कि उड़ीसा यहाँ पे है तो कहाँ लगाएगा, नहीं ना प्लॉट कर पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले इंडिया का कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे है वो देख ले। अच्छा एक बात और, डैम क्या होता है, इसमें मेनली डैम के बारे में पूछा गया जाता है। तो डैम क्या होता है, तो डैम उसको बोलते हैं जब कोई नदी का पानी का फ्लो, अगर रेनी सीजन आया तो इसका फ्लो अगर बढ़ जाता है और बढ़ जाने की वजह से आसपास के क्षेत्र में फ्लड आ जाता है। और फ्लड से जानते हैं कि सभी को परेशानी होगी। यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा होगा उसको भी बहुत नुकसान हो सकती है, यहाँ पे कोई लोग बसे हुए गांव बसे हुए वो सबको भी परेशानी होगी। तो ये सब को देखते हुए क्या बना दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है। डैम कहने का मतलब पानी को बांध कर को रोक दिया जाता है, बांध के रोक दिया जाता है और पानी जितना जरूरी है उतना ही बाहर निकाला जाता है। मतलब चैनल के रूप में चैनल बना दिया जाता है। एक फिगर उसमें देखिए, मतलब जितना पानी का जरूरत हो उतना ही निकाल रहा है। देखिए चैनल वाइज कर दिया गया है, मतलब चैनल वाइज करने का मतलब गेट बना दिया गया है, मतलब जितना पानी का जरूरत हो जितना उसी गेट को खोल दिया जाता है ताकि पानी जितना जरूरी हो उतना ही निकले, ना ही फ्लड आ गया है। इसीलिए डैम बनाया जाता है। तो ये डैम कहाँ पे बनेगा, कोई भी रिवर में बनेगा। तो इसमें मेनली डैम के बारे में पूछा जाता है, लेकिन मेंशन तो डैम के बारे में ही है, लेकिन हो सकता है कि आपको रिवर के बारे में भी पूछ दे कि कौन सा रिवर में बनाया गया है वह डैम। तो ये रिवर को भी हम लर्न करवा देंगे, बता देंगे, लेकिन सिलेबस में बताया गया कि डैम के बारे में ही पूछा जाएगा। तो रिवर भी लर्न कर लीजिए, हो सकता है कि अगर रिवर पूछ देते आप लोग बना के आ जाए। लेकिन इसीलिए देखिए मेनली 8 डैम के बारे में बताया गया कि इस 8 डैम के बारे में ही हम प्लॉट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा डैम के बारे में पूछा जाएगा। तो पहला नंबर डैम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं हीराकुंड। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी हम बताए कि हीराकुंड उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर नहीं पता है तो फिर जान लीजिए, और नहीं जानते हैं तो फिर देख लीजिए वीडियो कि कौन सा स्टेट का पोजीशन कहाँ पे है। तो देखिए हीराकुंड कहाँ पे, उड़ीसा में।
तो बस इसी तरह पूछेगा आपको कि बताइए, प्लॉट कीजिए कि हीराकुंड बांध कहाँ पे। मैप दे देगा एगो इंडिया का, आपको प्लॉट करना रहेगा। तो आपको पता है कि उड़ीसा में होता है, तो उड़ीसा में प्लॉट कर दीजिएगा। लेकिन इतना जल्दी तो आज रहने वाला नहीं है कि उड़ीसा में हीराकुंड बांध होता है। तो देखिए, इसको हम लर्न करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें हम बहुत ईजी वे से लर्न करवाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हीराकुंड बांध के लिए एक इमेज लिए हम। इमेज अच्छा से देखिए, इमेज देख लिए। देखिए उसमें क्या चीज़ का इमेज है, क्या चीज़ का इमेज है? हीरा का। हीरा मतलब डायमंड का, डायमंड का इमेज है। और ये कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। उड़ीसा मतलब क्या? उड़ीसा मतलब उड़ गया। उड़ गया कहाँ पे? ऊपर। उड़ीसा ऊपर। और हीरा कुंड, कुंड मतलब नीचे। उड़ गया उड़ीसा ऊपर और कुंड नीचे। उड़ गया ऊपर और कुंड नीचे। तो उड़ीसा, उड़ीसा मतलब ऊपर, ऊपर उड़ा तो नीचे क्या है? जब ऊपर उड़ा तो नीचे देखा कुंड है, हीरा का कुंड है, मतलब हीरा है नीचे। जब हीरा है तो हीरा बहुत महान था। हीरा बहुत महान था मतलब हीरा बहुत बड़ा हीरा था, इसीलिए वो हीरा को लेने के लिए फिर से नीचे उतर गया, महान हीरा को। तो देखिए, ये अब आपको लर्न हो जाएगा। जैसे देखिए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड उड़ीसा, नीचे कुंड मतलब हीराकुंड उड़ीसा में। और देखिए, हीरा कैसा था? महान। मतलब देखो, हीराकुंड बांध जो है ना, से महानदी, कहाँ? महानदी पे है। मतलब देखिए, एक महानदी है, तो महानदी पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। फर्स्ट नंबर डैम ये रहा। सेकेंड नंबर डैम हम स्टार्ट करते हैं, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो देखिए, इस तरह तो हम बताएंगे तो आपको लर्न होने वाला नहीं है। जिसको लर्न है उसके लिए तो ठीक बात है, जिसको लर्न नहीं है वो सुनिए। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो इसका इमेज देखिए, वो सब क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये नाटक इतना गंदा कर रहे हैं कि सब देख करके तंग हो गए हैं। मतलब चिड़चिड़ापन नहीं होता कि अब देखने का मन नहीं कर रहा, तंग हो गए हैं, ऊब गए हैं उससे देख देख करके। ऊब जाना, वैसा नाटक कर रहा है। तो किसी को देखने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो कर्नाटक कहाँ पे है? ये तुंगभद्रा कर्नाटक में। तुंगभद्रा मतलब तंग। देखो, तंग हो गए हैं, नाटक देख देख कर तंग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? तंग हो गए, मतलब ऊब गए हैं। देख रहे हो, 3 लोग नाटक कर रहे हैं, जिसमें से नाटक का कोई लग रहा है कि नाटक लगेगा अच्छा देखने में, तो नाटक नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, तंग हो गए हैं देख करके। तंग मतलब तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कहाँ पे? तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में। अच्छा, कौन सा रिवर में? तो इसमें रिवर लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तुंगभद्रा नदी पे ही तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। तो आपको 2 लर्न हो चुका होगा। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा हम लिए राणा प्रताप। क्या लिए हैं? राणा प्रताप। 3rd नंबर राणा प्रताप। तो देखिए, इससे पहले हम स्टेट कैपिटल भी लर्न करवा चुके हैं। तो स्टेट कैपिटल अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ईजी वे से समझाए हैं, बहुत ईजी वे से लर्न करवाए हैं। तो यहाँ पे रहा राणा प्रताप। राणा प्रताप, राणा प्रताप कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, इमेज देखिए, क्या है? राजा है। उस राजा का नाम है राणा प्रताप। क्या नाम है उस राजा का? राणा प्रताप। वो राणा प्रताप राजा है, बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली देख रहे हैं, टाइगर पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? टाइगर पे बैठा हुआ है। कितना ज़्यादा शक्ति होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? तो राणा प्रताप किसका नाम था? राजा का। राजा का हम इमेज दिए थे राजस्थान, राजा राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान में 3rd नंबर एक कहाँ पे है? तो राजस्थान। राजस्थान में राणा प्रताप। राणा प्रताप। और जो राजा था उसको कितना था? शक्तिशाली था या दुर्बल था? तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा बल था उसमें, बहुत ज़्यादा बल था। बल था। तो बल से कौन सा रिवर? चंबल। कौन सा रिवर? चंबल। कौन सा रिवर? चंबल। तो राणा प्रताप
राणा प्रताप किसका नाम था? राजा का। राजा से राजस्थान, और राजस्थान में कौन सा सागर? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ पे? राजस्थान में। और राजा को बहुत ज़्यादा बल था, तो कौन सा नदी? चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी। ये आप लोग को बहुत इजी वे से लर्न हो जाएगा, लेकिन एक बार सुनिए तो ठीक से। एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा एक बार रिकॉल कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, भूलिएगा नहीं फिर कभी। 4 नंबर लेते हैं हम, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध, अगर हम इस तरह बता दें सरदार सरोवर बांध गुजरात में होता है, तब हो सकता है कि अभी थोड़ा देर के लिए रट लीजिएगा तो 1-2 दिन याद रहे, लेकिन फिर एग्जाम तक होते होते पता चला कि सरदार सरोवर कहाँ था तो भूल गए। इसीलिए हम कुछ इमेज देते हैं, इमेज से किसी को कोई भी चीज़ को लर्न करना आसानी होता है। तो सरदार सरोवर हम याद करवाते हैं। सबसे पहले सरदार सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात का एक लीडर का नाम याद करवाए थे हम, जब स्टेट कैपिटल लर्न करवा रहे थे तो गुजरात के बारे में बताए थे। गुजरात का एक नेता देखिए कौन है? गांधी जी। और गांधी जी जो है ना, सरदार मतलब सबका दर्द लिए रहते हैं, सबका दर्द लिए रहते हैं, क्योंकि वो नरम दिल का व्यक्ति है। नरम दिल कहने का मतलब उनको कोई भी किसी का अत्याचार होता है ना, तो उनको देखा नहीं जाता, उनसे देखा नहीं जाता, उनको दया आने लगता है। नरम दिल का व्यक्ति है ना, नरम दिल का व्यक्ति है, इसीलिए सबका दर्द वो बांटते। देखिए भीड़ में है, सबका दर्द देख करके वो अपने दर्द में रहते हैं। तो क्या होता है कि सबका दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं वो। मतलब देखिए सरदार, क्या? सरदार सरोवर। सरदार मतलब सारा दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिल नरम है। तो नरम मतलब नर्मदा। नर्मदा रिवर पे कौन सा बांध है? कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर कहाँ पे है? नहीं, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बनाया गया है? तो गुजरात में। तो देखिए गुजरात का लीडर गांधी जी, गांधी जी का दिल कैसा है? नरम है। नरम से नर्मदा, नरम है दिल, इसीलिए सबका दर्द को अपना दर्द समझकर सबका सेवा में लगे रहते हैं। तो ये रहा आपका 4 नंबर डैम। 5 नंबर, अच्छा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बताइए हीराकुंड। हीरा कहाँ? नीचे था, ऊपर। हीराकुंड उड़ीसा। सेकेंड नंबर कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा? कर्नाटक नाटक देख देख के क्या हो गया था? दंग हो गया था, तंग हो गया था, मतलब तुंगभद्रा। 3rd नंबर राजस्थान। राजा का नाम क्या था? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पे? तो राणा प्रताप राजस्थान। कौन सा नदी? राजा को बहुत ज़्यादा बल था, तो चंबल। कर्नाटक, नाटक देख के दंग रख गया था, कौन सा नदी पे? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पे, मतलब तुंगभद्रा। और उड़ीसा में जो कुंड था, मतलब क्या? हीरा कुंड। वो कैसा था? हीरा महान था, मतलब महान नदी। अब रह गई बात, सरदार सरोवर तो बता दिए, नर्मदा नदी। अब रही बात 5 नंबर। 5 नंबर ठीक से सुनिएगा, सलाल। क्या? लाल। तो सबसे पहले ये बताइए, एप्पल खरीदे है ना, तो जाते हैं एप्पल खरीदने के लिए, तो रेड एप्पल दिखता है, कौन सा? तब जब बोलते हैं मम्मी क्या बोलती है कि सेब लेते आना, तो वहाँ बताती भी है कि कश्मीर वाला सेब लेते आना, कश्मीरी सेब। कौन सा सेब? कश्मीरी सेब। लाल लाल रहता है कश्मीरी सेब। देखिए इमेज देखिए, कहाँ का सेब है? कश्मीर का, कश्मीरी सेब। रंग कैसा है? लाल। कौन सा रंग है? लाल। तो क्या होता जानते हो? सेब लाने के लिए बोली, और बोली थी क्या जानते हैं कि चना भी साथ में लेते आना। क्या? चना, क्योंकि चना खाने से बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए बोली चना भी लेते आना। चना सुबह सुबह फुला करके खाएंगे और सेब का नाश्ता कर लेंगे। तो सेब और चना लाने के लिए बोली। सेब जो था देखिए कैसा है? पूरा रेड है, लाल है, पूरा लाल। और कहाँ का सेब है? कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में कैसा सेब है? लाल लाल। लाल मतलब सलाल। तो सलाल डैम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कौन सा नदी? तो सेब के साथ क्या लाने बोली थी? चना। चना चना, तो क्या? चिनाब। कौन सा नदी? चिनाब। इसमें कोई दिक्कत है? लर्न हो जाएगा। देखिए आप लोग को अगर
ऐसा ट्रिक अच्छा नहीं लगता है तो अपने से रट करके याद कर सकते हैं, लेकिन जिसको याद नहीं होता, लर्न नहीं होता है रटने से, भूल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह से हो सकता है भूल तो जाइएगा, लेकिन हाँ 1-2 बार रिवाइज करने की वजह से कभी नहीं भूल पाइएगा, भूलना मुश्किल हो जाता है। तो हम अगला डेम की ओर आते हैं। कौन? भाखरा। भाखरा नंगल। भाखरा से क्या इमेज बनता है? भाखरा से क्या बनता है? बकरा। क्या बनता है? बकरा। तो इसका इमेज हम क्या लिए हैं? बकरा। तो देखिए बकरा को क्या करने वाले हैं? हलाल करने वाले हैं। कहाँ क्या करने वाले हैं? हलाल। हलाल मतलब समझते हैं ना, बकरा का काटा जाता है जब, मतलब जब उसको काटा जाता है तो उसी को बोलते हैं हलाल करना। तो अच्छा एक बात बताइए, बकरा को हलाल करना ठीक बात है, सत्य की बात है, अच्छा बात है? नहीं ना, अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है। इसीलिए माँ क्या बोली कि बकरा को हलाल मत करो। क्या करो? बकरा का हलाल मत करो, बकरा को मत काटो। कौन बोली? माँ बोली। माँ मतलब हिमाचल। देखो हिमाचल, हिमाचल में क्या आया? माँ। माँ मतलब हिमाचल। और क्या बोली? बकरा को हलाल मत करो, क्योंकि ये सत्य वाली बात नहीं है। क्या है? सत्य वाला बात नहीं है। तो भाखरा नंगल बांध जो है से कहाँ पे है? कहाँ पे है? कौन बोल रही थी बकरा को मत काटो? माँ मतलब हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? भाखरा नंगल बांध। और कौन सा रिवर पे है? तो कौन सा रिवर पे है? मतलब बकरा को काटना सत्य बात नहीं है। सत्य मतलब सतलुज नदी, सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। अब आते उसका नीचा, तिहरी। क्या? तिहरी। तो तिहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड। हम बता दिए तिहरी उत्तराखंड, तिहरी उत्तराखंड, तिहरी उत्तराखंड। 5 बार रटे, लर्न हो गया, फिर 5 दिन के बाद भूल गए। इससे अच्छा है कि अब यहाँ पे देखिए कौन सा डैम है? तिहरी। कौन सा डैम है? तिहरी। तो देखिए तिहरी के लिए हम क्या सोचे, जब बकरा को वहाँ पे छोड़ दिए, बकरा को वहाँ पे छोड़ दिए, जब मम्मी बोली कि बकरा को हलाल मत करो, तो बकरा के जब वहाँ पे छोड़ दिया गया तो हरी हरी, क्या देखो बकरा का छोड़ दिए तब क्या करेगा? पेट भूखा होगा तो पेट खाने के लिए जाएगा। तो क्या देखा? हरी हरी वादियाँ देखा। क्या देखा? हरी हरी वादियाँ देखा। तो क्या हरी हरी वादियाँ देख करके क्या करेगा? वो खाने के लिए जाएगा। तो चरने के लिए चल गया, वहाँ से भागते हुए गया है। वहाँ से जैसे उतरा, वहाँ से उतरा, हिमाचल प्रदेश से उतरा है, हिमाचल प्रदेश से उतरा, उतर करके भागते हुए चल गया कहाँ पे? हरी हरी घास खाने। हरी हरी वादियाँ देखा, वहीं पे चरने चला गया, वहीं पे घास खाने चला गया। तो देखिए यहाँ से उतरा, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से उतरा। उतरा मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड उतर के क्या हुआ? भागते भागते कहाँ गया? जहाँ पे हरी हरी वादियाँ था वहाँ पे खाने के लिए गया। हरी हरी मतलब तिहरी। कौन सा डैम? तिहरी। और तिहरी डैम कहाँ पे है जानते हैं ना? कहाँ पे है? भागीरथी। कौन सा नदी पे? भागीरथी। तो देखिए यहाँ से उतरा और भागते भागते मतलब भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागते भागते मतलब भागीरथी नदी। और क्या करने लगा? हरा हरा घास देखकर, हरी हरी घास देखकर, हरी हरी वादियाँ देख करके वहाँ पे चरने लगा। मतलब देखिए, देखिए ये जो है ना तिहरी, कहाँ उतरा और कहाँ गया? तिहरी। हरी हरी वादियाँ देख करके घास खाने के लिए गया और भागते भागते गया। अच्छा एक बात और, ये जो भाखरा नंगल बांध है ये बॉर्डर पे है। किसका बॉर्डर पे है? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है। किसका बॉर्डर पे है? पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पे है। तो ये रही 7, लास्ट बचा एक 8। ये नागार्जुन। नागार्जुन। तो देखिए नागार्जुन के लिए एक इमेज लिए हम, जिसमें एगो नुंगू पुंगू बच्चा है। मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो कैसा उसको जब तेल मालिश किया जाता है तो कैसा किया जाता है? नुंगू पुंगू करके किया जाता है। तो बच्चा को देखो नुंगू पुंगू कर दिया है। बच्चा थोड़ा सावला नहीं है, काला नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे कि बच्चा कैसा है? काला है। काला बच्चा है, उसको नुंगू पुंगू करके क्या कर रही है? तेल दे रही है। क्या कर रही है? तेल दे रही है। तो देखिए लास्ट वाला हमारा डैम इसी से याद होने वाला है, छोटा छोटकू बच्चा से। क्या? नुंगू पुंगू बच्चा।
नुंगु पुंगु पच्चा मतलब नागार्जुन, नागार्जुन मतलब नुंगु पुंगु। देखिए रिलेट कर लीजिए आप, तो इससे ज़्यादा आपको आता होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो देखिए लर्न करके। क्या, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन मतलब नुंगु पुंगु, और नंगू पुंगू करके क्या कर रही है, तेल दे रही है। तेल मतलब तेलंगाना। तो नागा अर्जुन बांध कहाँ पे है, तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो ये दोनों का बॉर्डर पे, इसी को बॉर्डर मान करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है, तो इसीलिए ये बॉर्डर पे पड़ गया। तो यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा, नागा अर्जुन। और देखो वो बचवा कैसा है, थोड़ा सा काला, काला तो नहीं है लेकिन हम समझने के बोल रहे हैं, थोड़ा सा काला है। काला मतलब कृष्णा नदी, काला मतलब कृष्णा नदी। तो देखिए एक बार हम फिर से आपको पूछते हैं, रिकॉल करवाते हैं, सुनते जाइएगा। फर्स्ट डैम हीराकुंड, हीराकुंड कौन सा स्टेट में है, हीराकुंड, हीरा कहाँ था, उड़ीसा में, उड़ गए हीरा नीचे, हीराकुंड उड़ीसा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा क्या देख करके तंग हो गए, नाटक देख के, नाटक मतलब कर्नाटक। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर सबका दर्द कौन बांटते थे, गांधी जी। कहाँ के, गुजरात के, गुजरात में सरदार सरोवर। थर्ड राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप किसका नाम था, राजा का। राजा कहाँ मतलब राजस्थान। ये डैम लर्न करवा चुके हैं, राणा प्रताप। अब रह गई सलाल, लाल लाल एप्पल। अच्छा अब कुछ टेस्ट ले लिया जाए। अच्छा हम मिटा देते हैं, हम मिटा देते हैं। अच्छा सबसे पहले देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे, उड़ीसा। नागार्जुन तेलंगाना, तुंगभद्रा कर्नाटका, सरदार सरोवर कहाँ, गुजरात। राणा प्रताप राजस्थान, राणा प्रताप राजस्थान। सलाल जम्मू कश्मीर। वाखरा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। टिहरी कहाँ पे, उत्तराखंड। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इससे हम टेस्ट लेने वाले हैं, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम अब इसको करते हैं रफ। क्या करते हैं, इसको करते हैं रफ। बताइए यहाँ पे कौन सा डैम है, कौन सा डैम है, कर्नाटक। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आप लोग कि कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है, प्लॉट करें। तो प्लॉटिंग कुछ होमवर्क हम आप लोग को दे देते हैं, जो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। एक आप लोग को फिगर दिख रहा होगा जिसमें से ABCDEFG दिया हुआ है नंबर, तो उसमें से A नंबर में कौन सा डैम होगा, B नंबर में कौन सा डैम होगा, C नंबर में कौन सा डैम होगा, सब प्लॉट करके सब कमेंट में करके बताइएगा कि ये में अगर मान के चलिए कि सलाल डैम है तो ये नंबर लिख करके सलाल लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। तो ये रही आपकी होमवर्क। और इसी तरह हम चैप्टर वाइज मैप वर्क करवा रहे हैं। अगला 4th नंबर चैप्टर है ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर से मैप वर्क करवाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो सब भी पढ़ सके। अच्छा एक बात और, हम आप लोग को थोड़ा सा मैप में दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन सा डैम कहाँ पे है। तो आप लोग देखिए ठीक से, देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कहाँ पे है, तेलंगाना। देखिए यहाँ पे रहा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, तो यहाँ पे कौन सा डैम हो गया, नागार्जुन। कर्नाटक में कौन सा डैम, तुंगभद्रा। कर्नाटक में कौन सा डैम, तुंगभद्रा। गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, गुजरात में।
राजस्थान में कौन सा डैम है? राजस्थान में कौन सा डैम है? राजस्थान में कौन सा डैम है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ पे? राजस्थान में। अब बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सा डैम था? जम्मू कश्मीर का एप्पल लाल लाल मतलब सलाल। अच्छा, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में कौन सा था? भाखरा नंगल बांध। और उत्तर करके उत्तराखंड में कौन सा था? तो टिहरी बांध। तो देखिए सलाल, सलाल बांध कौन सा नदी पे? सलाल मतलब एप्पल के साथ क्या? चना मतलब चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कौन सा नदी के ऊपर था डैम? हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम? तो हिमाचल प्रदेश में भाखरा नंगल बांध। और भाखरा नंगल बांध बकरा को काटना ठीक बात है, सत्य बात है, मतलब सतलज नदी। उत्तराखंड में कौन सा डैम? तो उत्तराखंड से मतलब यहाँ से उतर करके बकरी जब आई, हरी हरी बकरा आया हरी हरी घास खाने के लिए, मतलब टिहरी बांध। और कैसे आया था? भागते भागते, मतलब भागीरथी नदी पे। यहाँ राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ पे? राजस्थान में। कौन सा नदी? तो राजा को बहुत ज़्यादा बल था, मतलब चंबल नदी। गुजरात, गुजरात में कौन सा डैम? तो गुजरात में सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम कौन सा नदी? तो नरम दिल का व्यक्ति थे कौन? गांधी जी, मतलब नर्मदा नदी। तुंगभद्रा कर्नाटक में। तंग देखते देखते तंग हो गए नाटक देखते देखते, मतलब कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा? तो तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम। और बच रही बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे नागार्जुन बांध। कौन सा? कृष्णा नदी, क्योंकि बेबी काला था। और बची उड़ीसा। उड़ीसा महान, महान क्या था? डायमंड, तो महानदी। उड़ीसा महानदी, उड़ीसा महानदी, उड़ीसा महानदी हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। तो ये रही आपकी